जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। इसमें से कुछ जानकारियां कम्यूटेशन को लेकर है, कुछ जानकारियां एमएससीपी के रूल के बारे में जो काफी महत्वपूर्ण है, कुछ जानकारियां नेताओं की, विधायकों की पेंशन बंद कराने को लेकर है, कुछ कोर्ट के हवाले से खबर आई है, वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। कुछ जानकारियां सीजीडीए के साथ आईएसएम की मीटिंग को लेकर है, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठे हैं, उसी पे दोस्तों कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो दोस्तों, ये तमाम जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आप मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन कंटिन्यू लेते रहें और देखते रहें। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। सबसे पहली जानकारी है, नेता रिटायर नहीं होते तो पेंशन क्यों? जी हां दोस्तों, कुछ संगठनों ने सवाल उठाए हैं कि नेता कोई जॉब तो करते नहीं है, ना ही किसी सरकारी दफ्तर में है। नेता जब रिटायर नहीं होते तो फिर उनको भर भर कर पेंशन क्यों दी जा रही है? और जब वो एक्सपायर हो जाते हैं तो फिर फैमिली पेंशन भी मिलती है, वाइफ को अच्छी खासी पेंशन मिलती है, ऐसा क्यों? मतलब ये कहा गया है कि जब नेता या फिर विधायक सरकारी नौकरी में नहीं है, जब वो रिटायर नहीं हुए तो फिर पेंशन क्यों? दोस्तों, ये मामला उठाया गया है राजस्थान हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका, ये याचिका लगाई गई है कि नेताओं की, विधायकों की पेंशन बंद होनी चाहिए, उससे पैसा बचाकर कहीं दूसरी जगह लगाया जाए, ऐसा कहा गया है। संविधान में पेंशन देने का प्रावधान नहीं है। यह मुद्दा भी उठाया गया है कि संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि नेताओं को, विधायकों को पेंशन दी जाए, क्योंकि आपने देखा होगा 60 एज के बाद या फिर 65 साल, 70 साल, 75 साल में भी वो नेता बने रहते हैं, विधायक बने रहते हैं। दोस्तों, ये मामला उठाया गया है कोर्टों में। राजस्थान हाई कोर्ट में विधायकों की पेंशन पर सुनवाई हुई। जी हां दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है कि नेताओं की, विधायकों की पेंशन बंद होनी चाहिए, इनको बहुत भर भर कर पेंशन मिल रही है। दोस्तों, आप यहां पे देखिए, राजस्थान में 508 पूर्व विधायक हर साल 26 करोड़ पेंशन लेते हैं। जी हां दोस्तों, 26 करोड़ रुपए, ये बहुत ह्यूज अमाउंट है, बहुत ज्यादा अमाउंट है। दोस्तों, अगर यही पैसा आपकी विसंगतियों को दूर करने के लिए लगाया जाए, जो ओआरओपी की विसंगतियां है, या फिर जो 18 महीने का डीआर का एरियर है, उसका ही खर्चा इन पैसों से निकाला जाए, तो दोस्तों कितनी अच्छी बात होगी। यानी विधायकों को बहुत ज्यादा पेंशन दी जा रही है। तो दोस्तों, इसको बंद करने के लिए ये आवाज उठाई है कोर्टों में। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये होना चाहिए? जो भी ये फैसला उठा है कोर्टों में, बंद होनी चाहिए पेंशन, पैसा बचाकर आपकी विसंगतियों को दूर करना चाहिए, 18 महीने का डीआर का एरियर देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों 26 करोड़ कितने ज्यादा अमाउंट है ये, 26 करोड़। तो दोस्तों, ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। सरकार को आगे चलकर अपनी पॉलिसी रूल्स चेंज करने पड़ेंगे कम्यूटेशन पे। दोस्तों, आप देख रहे होंगे जितने भी पूर्व सैनिक हैं, जिनको 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, 11 साल से ज्यादा हो गए हैं, जिनका पैसा कट रहा है कम्यूटेशन का पेंशन में से, वो कहीं ना कहीं अब एएफटी जा रहे हैं, वो एएफटी जा रहे हैं। और इन्हीं को देखते हुए जो सिविलियंस हैं वो भी कैट में जा रहे हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं। वो भी ये जानना चाहते हैं कि हमारी भी रिकवरी बंद हो, वो भी कोर्ट केस कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे कितने कोर्ट केस होंगे जो एएफटी में चल रहे होंगे और जो अभी दायर कर रहे हैं? ऐसे दोस्तों कैट में भी ये केस डाले जा रहे हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं भारत सरकार ये सब चीजें देख रही होंगी। तो दोस्तों, आगे चलकर भारत सरकार को एक निर्णय लेना पड़ेगा, उसे अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी कम्यूटेशन को लेकर, और सभी पेंशनर्स के लिए एक लेटर निकालना पड़ेगा कि जो पीरियड है उसे कम किया जाता है, 15 साल से घटाकर 10 साल, 11 साल करा जाता है। तो दोस्तों, ये काम करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट आगे चलकर इस पे सोच विचार करेगी और हर एक पेंशनर्स को जो नुकसान हो रहा है उसको कम करेगी, कम्यूटेशन का जो पीरियड है उसे कम करेगी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। एमएससीपी लेने का बेहद महत्वपूर्ण रूल समझे। जी हां दोस्तों, एमएससीपी का मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूल समझा रहा हूं। अगर आपको रिकॉर्ड मना करता है कि आपको एमएससीपी नहीं मिलेगी, इसके कुछ रूल्स हैं, आप सही से समझिए। जिस दिन पेंशनर्स को एमएससीपी लागू है और अनविलिंग नहीं दिया तो एमएससीपी मिलेगा। जी हां दोस्तों, आप सबसे पहले अपनी एमएससीपी की डेट पता करिए रिकॉर्ड में, यूनिट में,
कि आपको एमएससीपी कब से लागू है। अगर दोस्तों जिस दिन आपको एमएससीपी लागू है और अगर आपने अनविलिंग नहीं दिया तो आपको एमएससीपी मिलेगी। अब दोस्तों इसमें भी एक रूल है, अगर कभी आगे आप अनविलिंग होते हैं, यानी जिस दिन आपको एमएससीपी मिली और उस दिन आप अनविलिंग नहीं हुए तो आपको एमएससीपी मिलेगी, लेकिन आगे चलकर अगर आप अनविलिंग देते हैं तो दोस्तों फिर आपको एमएससीपी नहीं मिलेगी, फिर आपको एमएससीपी नहीं मिलेगी। अगर आगे चलकर आप अनविलिंग देते हैं और अनविलिंग के बाद आपकी कोई एमएससीपी ड्यू होती है तब आपको नहीं मिलेगी। अब दोस्तों इसमें एक और रूल है, अगर बाद में विलिंग हो जाते हैं, यानी बाद में अगर आप विलिंग भी हो जाते हैं तो दोस्तों इस केस में आपको कैसे एमएससीपी मिलेगी, जो आपका अनविलिंग का पीरियड है उसे माइनस कर दिया जाएगा, वो घटाकर फिर आपको फर्दर एमएससीपी दी जाएगी आगे की। दोस्तों एक ये रूल है जो रिकॉर्ड या फिर यूनिट नहीं जानता है, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी ताकि आप उस बेस पर कार्रवाई कर सकें। पहले अनविलिंग हुए पीरियड को माइनस करके आपको नेक्स्ट एमएससीपी का फायदा दिया जा सकता है एज पर आर्मी रूल। तो दोस्तों आपने ये रूल सही से समझ लिया होगा। एक बार फिर से मैं आपको समझा रहा हूं, जिस दिन आपको एमएससीपी मिलनी है अगर आपने उस दिन अनविलिंग नहीं दिया तो आपको एमएससीपी मिल जाएगी। आपको एमएससीपी मिल गई, फिर आगे चलकर अगर आप अनविलिंग देते हैं तो फिर अनविलिंग डेट के बाद से अगर आपको कोई एमएससीपी ड्यू है वो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन एक शर्त पे मिल पाएगी, अगर आपको फर्दर विलिंग कर दिया जाता है तो दोस्तों बीच का जो पहले का अनविलिंग का जो पीरियड है वो माइनस करके आपको आगे की एमएससीपी दी जा सकती है। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। सीजीडीए ने कहा कि विसंगतियां हैं ओआरओपी में आईईएसएम के साथ हुई मीटिंग में। जी हाँ दोस्तों, सीजीडीए ने यह बात कबूली है, वो माना है कि ओआरओपी में विसंगतियां हैं। जैसा आपको बताया, मेजर जनरल सतपाल सिंह जी ने एक मीटिंग करी थी सीजीडीए के साथ, तो मेजर जनरल सतपाल सिंह जी ने तमाम मुद्दे सीजीडीए के सामने रखे थे, जिसमें पीएमआर का मुद्दा था, ओआरओपी का एवरेज का मुद्दा था, नोशनल इंक्रीमेंट का मुद्दा था, एडिशनल पेंशन का मुद्दा था, बहुत से मुद्दे थे। तो दोस्तों सीजीडीए ने हर एक मुद्दे पर ध्यान से देखा है। उन्होंने कहा है कि इसके बारे में हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से बातचीत करेंगे और अगर कोई सूटेबल आंसर मिलता है तो फिर वो आईएसएम को बता पाएंगे और उसके बेस पर वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन सीजीडीए ने सब बात मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे टाल दी थी कि जब हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से क्लैरिफिकेशन लेंगे तब हम कुछ कर पाएंगे। लेकिन सीजीडीए ने ये बात मानी है कि गलतियां हैं, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है। अगर आप आईएसएम का वो लेटर पढ़ें, उन्होंने हर एक पॉइंट पे जवाब दिया है कि हम इसका क्लैरिफिकेशन लेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, चाहे वो एडिशनल पेंशन का मामला हो 80 स्टार्टिंग पे देने का, या फिर नोशनल इंक्रीमेंट का मामला हो, या फिर ओआरओपी में एवरेज का मामला हो, या फिर नोशनल मैक्सिमम का मामला हो। सीजीडीए ने ये बात एक्सेप्ट करी है। तो दोस्तों यही बात हमारे लिए सबसे अच्छी है कि सीजीडीए इन बातों पर बात करने के लिए रेडी हो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, ताकि कुछ सोल्यूशन निकले पूर्व सैनिकों के पक्ष में। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई है। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।